नहीं हो सकता। मेरी कोख पर श्राप है, मेरी कोख पर श्राप है। हम कभी संतान को जन्म नहीं दे सकते। मेरी कोख से कभी कोई संतान जन्म नहीं लेगी। आज ना हमारी कोख श्रापित है, हमारी कोख श्रापित है। श्रापित है, श्रापित है। शांत हो जाओ तारा, शांत हो जाओ। ये सब कैसे हुआ? और इस श्राप के बारे में तुमने मुझे पहले कभी बताया नहीं। तुम्हें ये श्राप किसने और कब दिया? अंजना, हम भी नहीं जानते कि ये श्राप हमें कब और कहाँ मिला था, किंतु बहुत समय पहले एक ऋषि किष्किंधा आए थे। जब उन्हें हमने अपने संतान के बारे में पूछा तो उन्होंने हमसे कहा कि हम पर श्राप है, हम कभी मां नहीं बन सकते। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम जैसे सरल हृदय स्त्री से किसी शत्रुता हो सकती है? पता नहीं अंजना, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर ना जाने क्यों हमें कौन से कर्मों का फल मिल रहा है। तुम चिंता मत करो तारा, इस श्राप से मुक्त होने का कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। मैं भी तो निसंतान थी, किंतु मतंग ऋषि के आशीर्वाद से आज मैं मां बनी हूं। मतंग ऋषि बड़े ही तपस्वी ऋषि हैं। तुम मेरे साथ उनके आश्रम चलो, उनके पास तुम्हारे इस श्राप से मुक्त होने का कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। नहीं अंजना, ये कभी नहीं हो सकता। हम मतंग ऋषि के आश्रम नहीं जा सकते। ये क्या कह रही हो? क्यों नहीं जा सकती तुम आश्रम में? क्योंकि मतंग ऋषि महाराज पाली से रुष्ट है। क्या? मतंग ऋषि महाराज वाली से रुष्ट है? किंतु क्यों? बहुत पुरानी बात है। एक समय महाराज पाली एक शत्रु विनाशक अनुष्ठान करवा रहे थे और वो अनुष्ठान मतंग ऋषि के हाथों से ही पूरा करवाना चाहते थे। आइए ऋषिवर मतंग, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। पाली, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? ऋषिवर, इन दिनों हमारे क्षेत्र में शत्रु प्रबल हो गए हैं, इसलिए हमने शत्रु विनाशक अनुष्ठान का आयोजन किया है। और मुझे ज्ञात है कि इस समय पृथ्वी पर आपसे अधिक ज्ञानी ऋषि और कोई नहीं। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है
कि इस अनुष्ठान को आप ही पूर्ण करेंगे। बाली, तो तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं कि अनुष्ठान के लिए ऋषियों को कैसे बुलाया जाता है? हम तुम्हारे सेवक या दास नहीं, और जिस तरह से तुमने हमें यहां बुलाया है वो अनुचित है। तुम्हारे सैनिकों ने हमारे आश्रम में उपद्रव मचाया, हमारे तप को भंग किया। मतंग ऋषि, हम इस क्षेत्र के राजा हैं और हमें कोई नहीं सिखाएगा कि हमें क्या करना है और कैसे। समझे? आपको अनुष्ठान करने के लिए बुलाया गया है। आप अनुष्ठान करें, बस। तो बाली, ये भली भांति जान लो, पूजा, अनुष्ठान और यज्ञ आदेश देकर नहीं कराए जाते। इसके लिए श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है। मतंग ऋषि, मैं ये अनुष्ठान करवा रहा हूं, ये हमारी श्रद्धा है और इस अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए हमने आपको बुलाया है। ये हमारी आपके प्रति भक्ति ही समझिए। लगता है ब्रह्मदेव से वरदान पाकर तुम उन्मत्त हो गए हो। बल के अहंकार ने तुम्हारा विवेक हर लिया है, इसीलिए भक्ति और श्रद्धा की नई नई परिभाषाएं कर रहे हो। ऋषिवर, आपका थोड़ा सा तप भंग हो गया तो इसमें इतना अधिक बोलने की क्या आवश्यकता है? आप हमारा अनुष्ठान संपन्न करवाइए और फिर से जाके तप पे बैठ जाइए। हमारे सिपाही जाएंगे और आपको सुरक्षा देंगे। यदि तुम मुझसे विनती या निवेदन करते तो मैं तुम्हारा अनुष्ठान अवश्य पूरा करता, लेकिन तुम इस योग्य हो ही नहीं कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर पाए। ऋषि मतंग, तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम्हें सम्मान दिया जाए। हमारे जैसे राजा ने तुम्हें आदर देना चाहा, किंतु तुम ऋषियों के साथ असुर जो कुछ भी करते हैं ना, वो ठीक ही करते हैं। बाली, ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। यदि हम चाहते तो तुम्हारे उदंड सैनिकों को वही दंड दे सकते थे, लेकिन हम जानना चाहते थे कि तुमने हमें यहां बुलाया क्यों है। बहुत बोल लिया ऋषि मतंग, चले जाओ यहां से। तुम्हारे जैसे बहुत ऋषि मिल जाएंगे हमें अनुष्ठान करने के लिए। जाओ यहां से। जाता हूं, किंतु एक बात ध्यान रखना कि भविष्य में मेरे समक्ष कभी मत आना और मेरे आश्रम के आसपास कभी दिखाई नहीं देना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चले जाओ यहां से, नहीं तो हमारे सर पर एक ऋषि की हत्या का दोष लग जाएगा। जाओ। बाली, तुमने हमारे क्रोध को जगाकर अच्छा नहीं किया, और अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि एक ऋषि का बल क्या होता है। तुम्हारे सैनिकों ने हमारा तप भंग किया था, और अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि हम तुम्हारा ये यज्ञ मंडप कैसे भंग करते हैं। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। अपने क्रोध का त्याग कीजिए। मैं बाली भैया की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं।
इन्हें क्षमा कर दीजिए मेरे शिवर। आप तो महायोगी हैं, क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता। इनकी अज्ञानता के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ये यज्ञ मंडप भस्म करना आप जैसे तपस्वियों का काम नहीं है ऋषिवर। इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए। उस दिन तो उनका क्रोध किसी तरह शांत हो गया, किंतु तब से वो हम सब से रुष्ट हो गए। हम और महाराज पाली उनके आश्रम नहीं गए। इसीलिए हम मतंग ऋषि के पास नहीं जा सकते। किंतु तारा, तुम यदि अपनी पीड़ा मतंग ऋषि को सुनाओगी तो वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। वो बहुत ही सरल हृदय ऋषि है, और ऋषि तो कभी किसी से बैर नहीं रखते। किंतु अंजना, तुम तो जानती हो हम महाराज पाली की अनुमति के बिना कहीं नहीं जाते। महाराज पाली मतंग ऋषि के आश्रम जाने के लिए अनुमति नहीं देंगे। मौसी मौसी, बाली काका आ गए, बाली काका आ गए, बाली काका आ गए। मौसी, जिस श्राप के कारण आप इतनी दुखी हैं, उसका साक्षी इस संसार में केवल मैं ही हूँ। मैं उस श्राप के बारे में सब जानता हूँ। क्यों वो श्राप दिया गया, किसने दिया और कब दिया, ये मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे उपासते। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो। चलिए महाराज बाली, आइए। महाराज बाली, रावण महाबली तो है ही, महामायावी भी है। उसके माया को तोड़ना इतना सहज नहीं रहा होगा। आप सत्य कह रहे हैं महाबली काका। रावण बहुत मायावी है। जिस गुफा में वो पूजा कर रहा था, उसका द्वार भी मायावी बना रखा था।
और अंततः मैंने रावण को उठाकर लंका की ओर फेंक दिया। बाली जी, आपने रावण को जो ज्ञान का पाठ पढ़ाया है वैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता था। महाराज बाली, आज हम आपके ऋणी हो गए। ये क्या कह रहे हैं महाराज केसरी? ऋण तो हमारे ऊपर था। मैंने रावण के बहकावे में आकर अपने ही कुल के गौरव मारुति को मिटाने का प्रयास किया था। जिसमें मैं ना तो जीता था और ना ही मरता था। लेकिन आज मैंने रावण को दंड देकर यह ऋण उतार दिया है। महाराज बाली, आप एक मित्र ही नहीं, बड़े भाई की तरह हैं। हम सब और मारुति पर आने वाले संकट को दूर किया है। हमें आपकी मित्रता पर गर्व है। किंतु ये तो अच्छा नहीं हुआ। क्यों अच्छा नहीं हुआ? अब असुर तुम्हें तंग नहीं करेंगे, भय के मारे यहाँ आएंगे ही नहीं। यही तो अच्छा नहीं हुआ। वे जब आते थे तो उन्हें मार मार के भगाने में बड़ा आनंद आता था। पुत्र मारुति, वे असुर जब जब तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए आते थे, तब तुम्हारी माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे नाना सब ये सोचकर भयभीत हो जाते थे कि मारुति को कहीं कुछ हो ना जाए। किंतु अब इन सबको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उसे बहुत कठोर दंड दिया है पुत्र। ऐसा नहीं हो सकता। उस बाली ने हमारा अपमान किया। लंकेश्वर रावण का, महाबली रावण का, काल विजयी रावण का मृत्यु दंड देंगे उस बाली को। मृत्यु दंड देंगे उसे।